है, घर पे आया हुआ तो रात गर्मियों का दिन था, ठीक है, तो इतनी सख्त धूप थी। मैं ना, मम्मा मेरी सो रही थी कमरे में, तो मैंने गेट खोल के ना, ओपन करके गेट खोले ही छोड़ के मम्मा को घर पे अकेली छोड़ के मैं दुकान पे पतंग लेने के लिए गया। मम्मा घर पे सो रही थी। ऊपर से कहीं हम वो हमसाए वाली थी आंटी ना, वो घर पे आई है, ठीक है ना, उन्होंने आके मम्मा को जगाया, बोल रही है आपका गेट खुला हुआ भाई का। तो इतनी देर से मैं 10 से 12 पतंग लेके डोर वगैरह लेके घर पे आया हूँ। मम्मा ने पहले आते ही पतंगों को आग लगाई है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरी पिटाई की है खूब। यादगिरी वाकया। बहुत शुक्रिया लाडला भाई। और हम अपनी माँ के लिए हरम में भी मैं कहूंगा अपने दोस्तों को कि जो हरम में जाते हैं रोज, उनसे भी कि वो भी दुआ करें, और मैं भी अपनी हर नमाज में उनको याद रखूंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल पे आने का। आजा जियो। डॉक्टर साहब मेरी आईडी किसी ने ओपन करके 300 डायमंड चोरी कर लिए, और तेरी आईडी किने चोरी करने ने तेरी आईडी? तो वानिया एक सेकंड, मैंने उसे कॉल की है, वो कॉल उठाता है तो फिर मैं आपको ऊपर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया लाडला भाई, आप कॉल पे आए, अपना अपनी दिल की बात की आपने। लव यू टू मेरे भाई। जी जी इनोसेंट मैं करता हूँ मेरे भाई, मैं सबको करूंगा। जियो तू कॉल ही नहीं चुकदा पिया, तेनू बथा वडन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रोकी भाई मुख्तसर सा वक्त लें और बताएं कोई ऐसा वाकया जो आपकी वालदा के साथ रिलेटेड हो, हुक्म करें। वालदा के साथ तो बेशुमार हर कोई एक वाकया, जो एक वाकया आप जो दिल करता है आपका वो शेयर करें। वैसे वाकया तो डॉक्टर साहब ये है कि जो भी है माँ तो माँ ही है, ठीक है। और एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि मेरे अंकल की शादी थी, तो घर वाले सारे उकाड़ा चले गए। तो अब मामा उकाड़ा जा रही है, हर 10 मिनट के बाद वो मुझे कॉल करके पूछ रही है खाना खाया, क्या कर रहे हो, किधर जा रही हो। और इवन के मेरी वालदा को यह भी पता था मेरे साथ कोई अपना इस तरह कोई अफेयर तो था नहीं किसी लड़की के साथ। तो माँ मेरी ये भी पूछ रही फोन करके कोई सहेली सूली है तो तुर जा, कोई नहीं दसदी, मैं टेंशन नहीं लेनी, दसदी नहीं। तो अब उधर नीचे ताई माँ भी रहती हैं, तो किसी ने भी खाने का नहीं पूछा डॉक्टर साहब, किसी ने भी खाने का नहीं पूछा। मामा ही पूछ खाने भी नहीं खाया, मामा ही पूछ दिया। अब मामा घर कब्रिस्तान बन गया वे, घर कब्रिस्तान उदन बनता है जिधर माँ जाती। बिल्कुल। और ईमानदारी की बात बताऊं, माँ 2 दिन बाद आई है, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं पानी पीता रहा हूँ, पानी के साथ ही गुजारे करता रहा हूँ। 2 दिन बाद माँ आई है, फिर मैंने खाना खाया, उनके हाथ गई। यही होता है ना जब माँ आदमी से घर से किसी और जगह जाती हैं किसी काम की वजह से या किसी वजह से, वो घर में फोन करके या उनका दिल जो है वो घर की उसी 4 दीवारी पर लगा होता है कि यार मेरी औलाद वहां क्या कर रही है, कैसे है, क्या करती है, खाना खाया नहीं खाया, किसी ने कुछ पका के दिया नहीं पका के दिया, कैसा है। और आते साथ सबसे पहला काम वो करती हैं अपनी औलाद का मुंह चूमती हैं कि मेरी औलाद को मैं 2 दिन आस्ते भूल गई हैं, 1 दिन आस्ते या घंटे आस्ते, की हाल है। ये अक्सर वाकयात ये आप अपने घरों में रोज देखते होंगे। जब तेरा कोई कसूर नहीं पुत्र, क्योंकि मौके है ही इस काबिल। बहुत अच्छा लगा रोकी भाई, आपने अपना वाकया शेयर किया हमसे, तो किसी और को मौका देते हैं, तो फिर बाद में फारिग होकर फिर बात करेंगे। जी वानिया जी, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आप अपनी वालदा के साथ रिलेटेड हमसे शेयर करना चाहें? अम्मी से मेरी अभी लड़ाई हो गई। क्यों? पहली बात तो ये कि ये बताया मुझे कि हैप्पी मदर्स डे आज है कि कल था? आज है। मुझे लगता है आज संडे को। लड़ाई हो गई अम्मी से इस बात पर कि अम्मी ने मुझे कहा तुम थोड़ी सी स्टिचिंग सीख लो, तुम्हें आने चाहिए कपड़े सीने। मैं कहा खाना बना लो, दुनिया के सारे काम कर लो, सिर्फ मुझे सिलाई करनी बहुत बुरी लगती है, नहीं आना चाहिए। मेरे बात क्या करोगी, फर्क सुनाई आज बता नहीं। तो मैंने सोचा चलो अगले घर जाके आज मदर्स डे है, मैंने सोचा मैं पुत्र अगले घर जाके की करेंगे जब मैं नहीं होंगी तो। यार क्या
तो मैंने सोचा अच्छा चलो अम्मी की खातिर कपड़े सीना सीख ही लूंगी मैं। यार मतलब क्या है यार, लड़कों की मौजें हैं, नहीं लड़के भी कपड़े सीते हैं। खैर बस यही बदकिस्मती सी बात है। बाकी कि मेरी अम्मी बड़ी मासूम सी है, अब्बू नहीं है मेरे। अम्मी हमारी अब्बू भी है, अम्मी भी है। चले अल्लाह वो हमारी उस माँ को दूर से बड़ी क्यूट सी मासूम सी है, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाती हैं, दूर से छोटी छोटी चीजों पे खुश होती हैं। आपके चेहरे पर खुशी देख के खुश हो मदर्स जाती डे है। पे मैं उनको एक आइसक्रीम खिला दूँ, खुश हो जाएंगी। आइसक्रीम से बहुत बेहतर खुश है हो जाती पहले एक पप्पी दें और उनको, वो उसके बाद उनको आइसक्रीम का पूछे। वो आइसक्रीम से ज्यादा दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आइसक्रीम से ज्यादा जो है ना, मैं अपने बाप से बहुत डरता था, बहुत डरता मीठी था। होगी। अब उनसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर मेरे सामने आ जाते हैं ना, यही दोनों प्यो पुत्र एक दूजे ना कुट के जफी पा के ना, ये कई दफा दोवां दा रोन निकल डॉक्टर जाता। साहब, डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, तू ओदी अम्मी है, ओ सनानिया नहीं अम्मी को किस करना दुनिया, सनानिया अम्मी को किस करना सनानिया नहीं सबसे मुश्किल लभदियां, काम है दुनिया का। सबसे आसान काम है। अच्छा, वाल लैल अच्छा, लग अम्मी रहे एक- अब्बा नहीं, जुत्ती मेरी ला अम्मी लेता है, मुझसे, लेकिन मैं कर लेती हूँ, बाकी तो अब्बा कहना मामा अब्बे यही की करना चित्रों- से ले लेती। अब्बे की चित्रों आया है। हमारे अब्बू बहुत, याद अल्लाह आती ताला है। बख्शिश करे अब्बू की, आमीन। अब्बू बहुत प्यार करते थे हम तीनों बहनों को ना, बेटियों को बहुत प्यार करते थे। अम्मी हमारी चुम्मियाँ चटियाँ कम करती हैं। जैक भाई तुसी हुन दसो, जैक भाई की आवाज आ रही है आपको वानिया? नहीं, उनकी जो तस्वीर आ रही है और उनकी जो अंदर चल रहा है ना, वो मुझे महसूस हो रहा है। मैं इससे तो नीचे वो बैठ के अंदर कुछ बहुत सुनूंगी। गंदा चल रहा है। एक मिनट ठहर, मैं तेरी कॉल काट के फिर दोबारा करना। ओ डॉक्टर साहब सनानिया नहीं लभदियां। हाँ जनानियां नहीं लभदियां, मां ते लभ जांदी है। महल्ले चो चार बुढ़ियां कहंदियां पुत्र मैं तेरी मां, पुत्र मैं तेरी मां। वो कॉल ते आई हुन मैं- थले चली गई। हाँ, नो कॉल, चलो चलो ठीक है। मैं आपको चले बैठ के सुन लो। मैं तुसी आपको दसो जी। चंद दिन पहले का वाकया सुना रहा हूँ। मैं तरबूज लेकर गया हूँ, मेरी घर वाली जो है ना वो घर पे नहीं थी, वो अपनी माँ के गई थी। वालेकुम मैंने वालदा को इजाजत अस्सलाम दिया। तो सी भाई कैसे हैं? MBBS भाई क्या हाल आज चाल? आके दिया रहमत मेरे का का जी शुक्र है परवरदिगार। माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। मुझे बहुत गर्मी से लगी हुई है, तो ये हाँ। तरबूज मुझे ठंडा कर रहा है। मैं अपने कमरे में गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद तौसीफ भाई कैसे हैं? जैक भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। वो तेरी कटनी पैनी है जैक, चंगी मुसीबत है। कदी ओदी कटो ते कदी ओदी कटो, इसे चक्कर च रहने हैं। तो सलाम नहीं अली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम नहीं मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा। वबरकातुहू भाई। जी अच्छा जी, मैंने वो तरबूज निजा के दिया। मैंने कहा जी ये मैं भी जो है ना जरा जैक आवाज कटो ना, जैक आवाज कटो ना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हाँ होना आवाज नहीं आ वालेकुम रही। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं वॉशरूम गया हूँ, फ्रेश फ्रूश हो गया हूँ, आधा घंटा लगा होगा। वालदा ने मेरी तरबूज छीन के यानी कि साफ सुथरा करके और फ्रीजर में रख के ठंडा करके मुझे दिया। मैंने खाया। मैं सोच रहा हूँ कि यार बीज नहीं आ रहा है को मुंह पे। मैं सोचूं यार क्या मसला है। मेरी वालदा पीछे से आई और कहने लगी कि ये बगैर बीज के आज तरबूज खाओ। मैं कहा अम्मी आपने निकाल दिए बीज है ना। अच्छा, 2 दिन बाद की बात है, मैं इसी तरह तरबूज घर लेकर गया हूँ। मैंने अपनी जोजा मोहतरमा के हाथ में दिया। मैंने कहा जोजा मैं माजदा। फ्रेश होकर आ रहा हूँ। जोजा नाम ले, हाँ, जोजा माजदा, पूरा नाम ले। जोजा माजदा। उन्होंने जी ठग करके तरबूज छीना है और साफ वो सुथरा कट्टी जावे, फ्रीजर छिली में दा रख नहीं, दिया। वो हाँ, छिली दा सिर्फ किन्नू है। कट्टी जावे। हाँ काटा उसे। तू सारे केला फल ही भी- पुठे कर केला देना भी क्या छिली दा। जैक, तेनू वानिया की मिली सारे फल अगे पीछे कर देते केले भी नहीं, मुझे काम ही दी है। वालेकुम सलाम गुजर कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जब मैंने वो खाया ना तो बीज आए मुंह में। हम्म। मैं क्या फिर अपनी बेगम को वाकया सुनाया। मैं क्या परसों इस तरह मैं तरबूज लेकर आया हूँ, एक भी बीज नहीं आया। मैं क्या ये माँ और बीवी में फर्क है। हाँ बुढ़िया दे हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਬੂਜ ਚ ਹਾਂ। ਬੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਗਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ